हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। तो ये हमारे कुछ खास प्रश्न हैं जो व्यापम एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और व्यापम एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व को कितने समय जोनों में बांटा गया है? विश्व को हमने कितने टाइम जोनों में बांटा गया? तो विश्व को हमने बांटा है 24 समय जोन में और 180 डिग्री देशांतर जो कि समय का एक टाइम जोन, एक समय जोन को डिसाइड करता है। भारत को किस समय जोन में रखा गया? तो भारत का समय जोन जोन 1 में रखा गया है और भारत का जो टाइम है वो 5:30 चलता है और समय जो लिया जाता है वो ग्रीनविच से लिया गया है जो कि कहाँ है? यूके में स्थित है। और भारत का समय जोन कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के पास एक जगह है नैनी जो कि यूपी में है और इलाहाबाद को आप किसके नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय स्थान है वो जैसे कि आपको बताया गया है, तो ये नैनी इलाहाबाद के निकट है जो कि यूपी में है। और इलाहाबाद को अब हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो वो कौन सा? वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये पहला पुर्तगाली था जिसने किस पर? गोवा पर अधिकार कर लिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी में तो वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो सबसे पहले जो व्यापार फैलाया था वो पुर्तगाली में फैला था और वास्को ड गामा ये पहला पुर्तगाली यात्रा था जो भारत आया था और ये आया था कौन सी जगह था? कालीकट। कालीकट केरल में इन्होंने इसने राष्ट्र की खोज की थी, यानी भारत की खोज की थी कालीकट बंदरगाह पहुँचकर। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? जो वर्ल्ड गेम्स एथलीट है ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं वो है पी आर श्रीजेश। पी आर श्रीजेश से पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट में पुरस्कार जीता है। किस वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का भी निधन हो गया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है रुपेंद्र सिंह। रुपेंद्र सिंह जे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं। अब आपसे ये पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत के जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तो वो कौन है? वो है तुषार मेहता। जी हाँ, तुषार मेहता अभी भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। और भारत के महान्यायवादी कहा जाए यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं? तो वह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल। होंडुरास देश के पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? जो होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो वही सियोमारा कास्ट्रो बन गई हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा खुफिया एजेंसी के रूप में हमने किसको नियुक्त किया है? लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को नियुक्त किया है। ये कौन है? रक्षा खुफिया एजेंसी है। आपको जो बताना है जो अभी नौसेना के नए अध्यक्ष बने गए हैं वो कौन है? नौसेना के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं तो वो कौन है? वो है हरी सिंह। हरी सिंह भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष बने हैं। अब बात करते हैं खुफिया एजेंसी की। तो खुफिया एजेंसी जैसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सुरेश एन पटेल हैं। कौन है? सुरेश एन पटेल हैं। CBI के अध्यक्ष कौन है? CBI के प्रवीण सिन्हा हैं, निदेशक हैं। और CIC यानी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा है। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा। और भी कई खुफिया एजेंसी हैं जैसे कि भारत की सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है? रॉ। तो रॉ के कौन है? इसके सामंत गोयल है महानिदेशक, सामंत गोयल साहब हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के हैं कुलदीप सिंह। और इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है? अरविंद कुमार। तो अरविंद ये इनके क्या है? महानिदेशक हैं। ICC की भ्रष्टाचार विरोधी संहिता उल्लंघन इकाई ने जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस पर लगाया है? ब्रेटन पर। किस पर लगाया इन्होंने लगाया ब्रेटन टेलर पर। और BCCI का अध्यक्ष आपको किसे बनाया गया? तो BCCI का अध्यक्ष बनाया कौन है? जय शाह को। जी हाँ, जय शाह को BCCI का अध्यक्ष बनाया गया है। किरण बेदी द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? किस पुस्तक का विमोचन किया? फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। किरण बेदी फर्स्ट IPS लेडी भी कहा जाता है इनको। देश भर में 31 जनवरी को किस संस्था का 31वां स्थापना दिवस मनाया गया? देश भर में जो 31 जनवरी को किस स्थान पर 30वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो मनाया गया राष्ट्रीय महिला आयोग का। जी हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग का ये कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये 30वां दिवस मनाया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का। अब आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है?
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के साथ किसने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? किसने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो वह तेरापे ने। जी हाँ, किसने की? तेरापे ने। जैसे इसका मुख्य क्वेश्चन था, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये इसके अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा है। रेखा शर्मा जो इसकी कौन सी अध्यक्ष हैं? 9वीं अध्यक्ष बनी गई हैं। मिस यूनिवर्स 2019 रह चुके किस अमेरिकी मॉडल ने इमारत से कूदकर सुसाइड कर लिया है? किसने किया है? चेल्सी क्रिस्ट ने। चेल्सी क्रिस्ट ने सुसाइड कर लिया। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ATGL ने किस कंपनी के साथ 20,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा? तो किसके साथ करेगा ये 20,000 करोड़ रुपए निवेश? तो ये करेगा क्लीन एनर्जी के साथ। जी हाँ, क्लीन एनर्जी के साथ ये 20,000 करोड़ रुपए क्या करेगा? निवेश करेगा। अब आपको ये बताया जाए, जैसे अडानी हूँ तो ऐसी तरह NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह को इसका अध्यक्ष क्या बनाया गया है? बेंगलुरु को पीछे छोड़कर किसने स्टार्टअप राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया? बेंगलुरु को पीछे छोड़कर किसने स्टार्टअप राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया? तो ये किया है दिल्ली ने। जी हाँ, दिल्ली जहाँ के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल कौन है? ये दिल्ली के CM हैं। और बेंगलुरु का कैपिटल क्या है? कर्नाटका। बेंगलुरु का कैपिटल कर्नाटका है। और कर्नाटका का जो उच्च न्यायालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। इसकी जो खंडपीठ है वो धारवाड़ और गुलबर्ग में है। और कर्नाटका के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी जो कर्नाटका के न्यायालय के कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए? तो आपका डिक्रीज होती आ रहा है, तो 1,67,000 ये अभी आए हैं मामले। आज के दिन 1 फरवरी को पूरे विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को पूरे विश्व में, जैसे कि विश्व हजार दिवस, जैसे कर्नाटक में आप लोग अभी देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, विश्व एस्परगिलोसिस दिवस और चीनी नववर्ष के रूप में भी इसको मनाया जाता है। कुछ एक खास प्रश्न हैं बजट को लेकर। फाइनेंस मिनिस्टर, कुछ फैक्ट्स हैं जी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टू प्रेजेंट यूनियन बजट 2022 और 23 पार्लियामेंट में 1 फरवरी को उन्होंने एक बजट पेश किया था। इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्ट्स 8 to 8.5% ग्रो इन 2020-23 इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड ग्रो बाय 9.2% इन रियल टर्म। कितने? 9.2 उसने क्या ग्रो किया है अपने रियल टर्म में, ये उन्होंने बताया है। निर्वाचन आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैली और जुलूसों पर लगा प्रतिबंध कब तक बढ़ा दिया है? तो उन्होंने जो प्रतिबंध बढ़ाया है वो बढ़ा दिया है 11 फरवरी तक। जी हाँ, कब तक बढ़ाया? तो इन्होंने 11 फरवरी तक इस पर बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। जी हाँ, तो हमारी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वह है सुशील चंद्रा साहब। सुशील चंद्रा साहब हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और ये कौन से न्यायुक्त हैं? ये 24वें न्यायुक्त हैं। ठीक, अब बात करते हैं चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त के जैसे अध्यक्ष हैं अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, ये पूर्व हैं। उप चुनाव आयुक्त कौन है? श्रीकांत सिंह, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण और सुदीप जैन। तो इसमें जो सबसे मुख्य होते हैं तो वो होते हैं हमारे सुशील चंद्रा साहब, जो 24वें मुख्य न्यायाधीश हैं। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले और उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कहाँ है मणिपुर? मणिपुर जिसका उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इम्फाल में है। और मणिपुर का उच्च न्यायालय इम्फाल में है, जहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? PV संजय कुमार हैं। PV संजय कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और वहीं बात करते हैं किसकी? उत्तर प्रदेश की। तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश, यूपी जो अभी वर्तमान में यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ हैं। और योगी आदित्यनाथ ही यहाँ के, अभी जैसे इलेक्शन चल रहा है तो वहाँ के अभी तो कोई CM डिसाइड नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर में। अब बात करते हैं अगले। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों और तो गोवा और उत्तराखंड में प्रचार अभियान में तेज़ी आई है। किसमें तेज़ी आई? प्रचार अभियान में। वहाँ पे क्या हो गया, यानी तेज़ी आई है उत्तर प्रदेश के अंदर। देश में 166 करोड़ लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अब आपको जो देखा जाए कि कोविड वैक्सीन का जो 100% किया गया है वो कौन सी जगह किया गया है? तो कोविड वैक्सीन का 100% किया गया तो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर
कोविड वैक्सीन का टीकाकरण जो है 100% लग चुका है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसकी मुख्य न्यायाधीश कहाँ है, इसका शिमला में है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। कौन है? मोहम्मद रफ़ीक हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय तटरक्षक बल आज अपना कौन सा दिवस मना रहा है? स्थापना दिवस मना रहा है। कौन सा? भारतीय तटरक्षक बल आज अपना 40वां स्थापना दिवस मना रहा है। अब आपको भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? के नटराजन हैं। के नटराजन यहाँ के कौन है? मुख्य महानिदेशक हैं भारतीय तटरक्षक बल के। भारत में हॉकी ने मस्कट में FIH में प्रो लीग के अपने पहले मैच में चीन को 7-1 से हराया है। किसने हराया? हॉकी में भारत ने मस्कट में FIH में प्रो लीग में अपने पहले मैच में चीन को 7-1 से हराया है। अब बात करते हैं हॉकी की। जी हाँ, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो महासंघ है इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा हैं। नरेंद्र बत्रा भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। भारत के हॉकी गोलकीपर P श्रीजेश ने 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। सबसे पहले बताया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय दें। वीडियो को लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जय हिंद।